श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा शौके में। मैं आज आपको अंगारक की चतुर्थी व्रत कब है एवं इसकी व्रत कथा क्या है इनके बारे में बता रही हूँ। सभी को प्रेम से बोलना है गणेश भगवान की जय। अंगारकी चतुर्थी व्रत हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण दिन होता है जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित होता है। यह व्रत हर हिंदू लूनर मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है। इसे संकष्टी कहते हैं जिसका अर्थ होता है संकट के समय मुक्ति। 2024 में यह व्रत 25 जून को मनाया जाएगा। व्रत का पालन सूर्योदय से चंद्रमा के दर्शन होने तक किया जाता है और इस दिन उपवास का पालन करने वाले व्यक्ति की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत भक्तों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में मदद करता है और उन्हें धन, समृद्धि और खुशी की प्राप्ति करने में सहायता करता है। हिंदू कैलेंडर के चंद्र माह की चौथी तिथि को मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है जिन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। अंगारकी शब्द संस्कृत के अंगारक शब्द से निकला है जिसका अर्थ है मंगल ग्रह। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से मंगल प्रसन्न होते हैं और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि प्राप्त होती है और बाधाएं दूर होती हैं। अंगारकी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी देवी ने भारद्वाज ऋषि के पुत्र अरुण का पालन किया। 7 साल के बाद उसे भारद्वाज जी को सौंप दिया। पुत्र को देखकर पिता का वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने उसका उपनयन संस्कार कराया और शिक्षा दी। उसके बाद गणेश मंत्र देकर उसे गणेश जी की कृपा प्राप्त करने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र अरुण गंगा तट पर गए और गणपति का ध्यान करके गणेश मंत्र का जाप करने लगे। वे सहस्त्र वर्ष तक गणेश मंत्र का जाप करते रहे। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया था। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय के बाद विघ्न विनाशक गणपति ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने ऋषि पुत्र से कहा कि वे उनके तप से प्रसन्न हैं। तुम जो भी वर मांगोगे वो मिलेगा। इस पर उस बालक ने कहा कि आपके दर्शन से ही मैं धन्य हो गया। इस तप से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं स्वर्ग लोक में स्थान चाहता हूँ और अमृत पान करना चाहता हूँ। मैं तीनों ही लोकों में मंगल नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। ऋषि कुमार ने गणेश जी से कहा कि हे भगवान, माघ कृष्ण चतुर्थी को आपका दर्शन हुआ है, इसलिए यह चतुर्थी पुण्य देने वाली, सभी संकटों का नाश करने वाली तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली हो। जो भी व्रत करे उसे समस्त इच्छाएं आपकी कृपा से पूर्ण हों। इस पर गणपति ने सब सुनकर उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तुम्हारा नाम मंगल प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा एक नाम अंगारक भी लोकप्रिय होगा। यह तिथि अंगारक चतुर्थी कहलाएगी। जो भी इस व्रत को करेगा उसे पूरे वर्ष की चतुर्थी व्रत का पुण्य लाभ होगा। उसके सभी कार्य बिना संकट के पूर्ण होंगे। अवंती नगर में तुम परंतप नरपाल होकर सुख भोग करोगे। इतना कहकर गणपति चले गए। इसके बाद मंगल ने एक मंदिर में 10 भुजाओं वाले गणेश जी की मूर्ति स्थापना कराई।
उनका नाम मंगल मूर्ति रखा। मंगल ने मंगलवारी चतुर्थी का व्रत किया और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को चले गए, वहाँ अमृत पान किया। यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अंगारक चतुर्थी समस्त कामनाओं की पूर्ति, संतान प्राप्ति आदि के लिए उत्तम होती है। तो ये अंगारक की चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से भी श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गणेश भगवान की जय।